हेलो दोस्तों, मैं मुनीश कुमार, आपके अपनी यूट्यूब चैनल मुनीश सर एग्जामपुर स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा परसेंटेज का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम और कल हम क्वेश्चन कर चुके थे 8 तक क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, और इसमें हमें कम से कम लगभग 70 प्लस क्वेश्चन करने होंगे, तो सीक्वेंस से चलते जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, जो हमारे सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है, देखो, दो कार ए तथा बी दिल्ली से आगरा एक सफर तय करती हैं। वह 5 बजे चलती हैं। 1 घंटे बाद कार ए के ड्राइवर को पता लगता है कि उसने कार बी से 33 सही 1/3 ज्यादा सफर तय कर लिया है। तो उसने पूछा परसेंट में कि ए ने बी से कितना अधिक तय किया है। ठीक है, कितनी अधिक दूरी तय की है। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इतना ही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखना, और इसमें मैं तुम्हें होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, उसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो देखो चलेंगे। देखो, कार एक ए है और एक बी, एक कार ए है और एक बी। ठीक है, उसने कहा है कि दोनों एक ही समय पर चलती हैं, दोनों एक ही समय पर चलती है 5 बजे, और 1 घंटे बाद कार ए बी से 33 सही 1/3% ज्यादा सफर तय कर चुकी होगी। तो देखो, 33 सही 1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। अब देखो, इंक्रीज है यानी वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, तो 3 से कितना हुआ है 4, यानी ए ने कितना समय सफर तय किया है। देखो 1/3, तो देखो ए ने कितना सफर तय किया 4। ठीक है, क्योंकि उसने अधिक तय किया है। और बी ने कितना किया होगा 3। देखो तुलना किससे की है, यानी बी से 33 सही 1/3% ज्यादा सफर तय किया है, यानी बी ने कितना किया है 3, तो ए ने कितना किया है 4। अच्छा, इसमें हमने समय क्यों नहीं लिया, क्योंकि समय इसमें कांस्टेंट है, क्योंकि 1 घंटा दोनों गाड़ी चली, समय हमारा क्या है बराबर है, तो समय से हमें कोई मतलब इसमें नहीं है। तो देखो, ए ने कितना अधिक तय किया है, नहीं, हाँ 1। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि बी ने ए से कितना कम सफर तय किया है। ठीक है, तो देखो 1 कम तय किया है किससे, ए से 4। ए ने कितना किया 4 से कितना कम किया है, ठीक है 1। इसे चेंज करेंगे तो कितना आएगा 25%। क्या होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। देखो क्वेश्चन को दोबारा समझो। क्वेश्चन में उसने कहा है, क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट है। दो कारें ए तथा बी दिल्ली से आगरा एक सफर तय करती हैं। वह 5 बजे चलती हैं और 1 घंटा बाद कार ए के ड्राइवर को पता लगता है कि उसने कार बी से 33 सही 1/3 ज्यादा सफर तय कर लिया है। तो कार बी ने, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, कार बी ने कार ए से कितना सफर कम तय किया। तो कितना कम किया है 1, कितने से 4 से, और इसे चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारा 25%। तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। यदि पेट्रोल के दाम 22 सही 2/9% बढ़ा दिए जाते हैं या बढ़ा दिए जाते हैं, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम खर्च किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। देखो, पहले से समझेंगे उसके बाद निकालेंगे। हमारा खर्च होता है, वो खर्च क्या होता है, खर्च बराबर होता है हमारा क्वांटिटी यानी मूल्य
उसका मूल्य और उसकी संख्या, यानी हमने कितना खरीदा है। ठीक है, खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य होता है और उसकी संख्या होती है। ठीक है, तो देखो संख्या मान लो या खपत मान लो, यहाँ पेट्रोल है यहाँ पर, तो इसकी खपत होगी पेट्रोल की, तो खपत। देखो जो हमारा खर्च होगा टोटल, वो मूल्य इंटू खपत के बराबर होगा। जितना ये मान लीजिए यहाँ पर हमने 10 लीटर पेट्रोल का मूल्य 70 रुपए लीटर। ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल हमने खरीदी, कितना हुआ हमारा मूल्य, कितने की खरीदी हमने, 700 रुपए की। ठीक है, तो देखो यही है। तो उसने कहा है कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ा दिए जाते हैं, 22 सही 2/9% बढ़ा दिए जाते हैं। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, हाँ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/9। कितनी होती है, 2/9। तो देखो वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी 9 से कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात है, मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ। पहले मान लीजिए पहले हमारे जो पेट्रोल के दाम थे वो क्या थे, 9 रुपए प्रति लीटर, तब हम Q1 लीटर खरीदते थे और इसके बराबर जो भी हमारा होता वो क्या होगा। यहाँ पर दोनों, इसने कहा है कि खर्च हमारा अतिरिक्त खर्च ना हो, तो यहाँ पर जो आएगा कांस्टेंट आएगा, यानी दोनों बराबर आएंगे हमारे। ठीक है, तो देखो ये Q1 है। ठीक है, और अब हमारा खर्च कितना हुआ है, 11। ठीक है, अब कितना हो गया हमारा, पेट्रोल का दाम कितना हो गया, 11 रुपए प्रति लीटर। तो अब हम कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, ये मान ली मैंने Q2। ठीक है, और जब हम Q1 और Q2 ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इनका जो खर्च होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यार यहाँ पर भी हमारे 100 रुपए आएंगे, तो यहाँ पर भी क्या आएंगे, 100 रुपए आएंगे। तो यहाँ से हम Q1 और Q2 का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। जब Q1 और Q2 का रेशियो निकालेंगे तो हमारा देखो क्या आ जाएगा, ये Q1/Q2 बराबर क्या आ जाएगा, 11/9। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला कि पहले हम कितना खरीदते थे, 11 लीटर, और अब कितना खरीद रहे हैं हम, 9 लीटर। ठीक है, तो उसने कहा कि कितना कम किया जाए, कितना कम किया जाए। यहाँ पर तो देखो पहले क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हमें क्या करना है, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैं तुम्हें ऐसे यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले तो वृद्धि हुई है, अब हम 11 से कितना कम करें कि हमारा कितना आ जाए, 9। तो कितना कम करेंगे, 2। कितने से, 11 से, और इसे चेंज करेंगे तो हमारा कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 18 सही 2/11%। यानी तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो क्वेश्चन को दोबारा समझो, क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा खर्च होता है वो मूल्य और खपत के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि पेट्रोल के मूल्य में इतनी वृद्धि कर दी, यानी 22 सही 2/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/9, यानी 9 से कितना कर दिया, 2 वृद्धि करके 11 कर दिया। ठीक है, 2 वृद्धि किया, यहाँ पर 11 कर दिया। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा इसमें नीचे कहा है इसने कि अतिरिक्त खर्च ना हो, यानी खर्च हमारा क्या रहे, मतलब कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो पहले हमने सोचा, देखा कि हमारा जो पेट्रोल का दाम था वो 9 रुपए प्रति लीटर था, तब हम खरीदते थे Q1 लीटर। ठीक है, फिर कितना हो गया, बढ़ गया, 11 हो गया। अब हम कितना खरीद रहे हैं, Q2, और इन दोनों का रेशियो निकाला तो कितना आया, 11:9। यानी Q की क्वांटिटी कितनी आ गई, 11, और Q1 की कितनी आ गई, 11, और Q2 की कितनी आ गई, 9। यानी पहले हम खरीदते 11, अब कितना खरीद रहे हैं हम, 9। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर करेंगे 11 से और यहाँ पर करेंगे 9 से, तो हमारा दाम कितना आएगा, यहाँ भी 99 और यहाँ भी क्या आएगा, 99। हमारे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब उसने पूछा है कि कितना, मतलब उपभोग कितना कम किया जाए, उपभोग कितना कम किया जाए। तो देखो पहले तो उपभोग हम कितना कर रहे हैं, 11,
लेकिन अब कितना करेंगे हम 9, ठीक है। तो कितना कम किया जाए 11 से, 2 ही तो कम करेंगे, 2 माइनस करेंगे किससे, 11 से, या 2/11, और इसे परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 18 से ही 2/11%, ठीक है। क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इस एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने उसको हाइट का गलत डाटा दिया, यानी कोई स्टूडेंट था, वो अपने साक्षात्कार कराने गया तो उसने अपनी हाइट उसमें फॉर्म में गलत भर दी, ठीक है। उसकी हाइट 5 फुट 7 इंची है, परंतु फॉर्म में उसने अपनी वास्तविक हाइट से 8 से 1/3% अधिक भरी है, यानी 5 फुट 7 इंची से 8 से 1/3% क्या भरी है, ज्यादा भरी है, ठीक है। तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसकी वास्तविक हाइट उसे प्राप्त हो जाए। तो देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो 8 सही क्या है, 8 सही 1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/12, अधिक भरी है तो क्या है, इंक्रीज होगा, यानी वृद्धि है। 12 के स्थान पर उसने कितनी भर दी 13, यानी उसकी सही हाइट और गलत हाइट का जो रेशियो है वो कितना है 12:13। उसकी सही हाइट तो 12 थी, लेकिन उसने गलती से कितनी भर दी उसमें 13। तो साक्षात्कार को इसकी सही हाइट प्राप्त करने के लिए कितनी हाइट कम करनी होगी, यानी यहाँ पर क्या हुआ 1 की वृद्धि, और यहाँ पर इसे क्या करना पड़ेगा 1 की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि 13 से 1 कम करेगा तभी तो उसे 12 प्राप्त होगा, ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन, 1/13 किससे कम करेगा 13 से, मल्टीपल 100, और ये हमारा कितना आ गया 7 सही 9/13%। ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक है। क्लियर हुआ, डन है सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एक कंपनी घनी आकार जिसका आकार है 5x3x6 सॉरी 15x13x6 घन सेंटीमीटर क्यूब का संदूक चीनी बेचने के लिए बनवाया, परंतु बाद में पाया कि संदूक की क्षमता 12.5% आवश्यक क्षमता से क्या है कम है, ठीक है। जितनी क्षमता का बनवाना था उससे क्या हुआ कि 12.5% क्षमता का कम बना, ठीक है। यदि संदूक की ऊंचाई सही हो, यानी ऊंचाई तो उसकी सही है, तो संदूक की सतह के क्षेत्रफल को कितना बढ़ाया जाए। तो देखो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि जो हमारा वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम जो आयतन होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा बेस एरिया इंटू हाइट, यानी सतह का क्षेत्रफल इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट में तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं है, हमें किस में करना है एरिया में, जो उसके बेस का जो एरिया है वो हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो इसमें परसेंट कितना दे रखा है, कितना कम है 12.5, और 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इसमें देखो कम हो रहा है तो क्या हो रहा है डिक्रीज, तो नीचे को एरो लगा देंगे, यानी 8 से कितना हुआ है 8 से 7। देखो जो उसका वास्तविक उसकी क्षमता थी, जिसकी वास्तविक जिसका आयतन था, और इसके बाद मतलब घटने के बाद उसका जो आयतन है, इन दोनों का अनुपात कितना है 8:7। कितना है 8:7, यानी पहले तो कितना था 8, लेकिन बनवाना 8 का था, लेकिन बने कितने का 7 का। तो देखो उसने पूछा कितना बढ़ाया जाए हमें, यहाँ पर तो हमारा क्या हुआ है -1, लेकिन यहाँ पर हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, +1 ही तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/, किससे बढ़ाना है 7 से, मल्टीपल 100।
ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, यानी ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14.28। देखो दोबारा समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक संदूक बनवाना था चीनी बेचने के लिए, ठीक है, लेकिन वो गलती से, उसकी कुछ क्षमता तो थी, लेकिन वो गलती से क्या हुआ कि 12.5% कम हो गई क्षमता। ठीक है, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसकी हाइट है, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं है। वो परिवर्तन हुआ किसमें है? वो हुआ हमारा बेस एरिया, जो उसका सतह का जो क्षेत्रफल है उसमें हुआ है। ठीक है, तो 12.5% बराबर क्या होता है हमारा 1/8। इसमें क्या हुआ है? वो कम हुआ है, तो ये हम क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। यानी 8 से कितना हुआ? 7। ठीक है, 1 कम हो गया। तो अब हमें 8 करने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी? तो 7 से हमें कितना बढ़ाना है? 1 किससे? 7 से। तो 1/7 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारा? 14 सही 2/7%। ठीक है, क्लियर हुआ? सभी को डन हो रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है मजदूरों की मजदूरी प्रति घंटे 12.5% बढ़ाई जाती है। ठीक है, जबकि साप्ताहिक कार्य में घंटे को k% घटाया जाता है। ठीक है, जबकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव न हो, यानी कोई परिवर्तन न हो, तो k का मान क्या होगा? अब देखो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ पर जो मजदूरी आएगी वो क्या रहनी है? कांस्टेंट रहनी है। तो मैं इस टाइप का पहले क्वेश्चन तुम्हें बता चुका हूँ। तो इसमें हम क्या देखेंगे? केवल परसेंट देखेंगे, और परसेंट हमारी कितनी दे रखी है? 12.5%। और इसके बराबर क्या होता है? 1/8। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी इनका अनुपात कितना आ गया? 8:9। कितना आ गया? 8:9। यहाँ पर हमने क्या किया है? +1 किया है। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? 8, मतलब 8 लाने के लिए पहले खर्चा हमारा 8 था, कितना हो गया? 9। लेकिन हमें करना कितना है? 8 ही करना है। तो 8 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1। और किससे करना होगा? 9 से। तो कर देंगे 1/9 मल्टीपल 100। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 11.11%। डन हुआ सभी को? चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में 32% की बढ़ोतरी की जाती है तो परिवार के उपभोग में, यानी चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कम किया जाए? कितने प्रतिशत कम किया जाए कि पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च हो, यानी खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। ठीक है, तो देखो इससे पिछले वाला जो टाइप है उसमें मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए। इस टाइप के हम इस पर 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैंने मान लिया कि पहले हमारा खर्च था 100 रुपए का। कितने का? 100 का। अब इस पर हमने 32% की वृद्धि किया तो कितना हो गया? 132। लेकिन 132 खर्च क्या हो गया? अधिक हो गया, क्योंकि इतना खर्च हम नहीं उठा पाएंगे। लेकिन हम अब कितना खर्च उठा सकते हैं? क्योंकि पहले की तुलना में 10% अधिक, यानी पहले तो हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब कितना कर सकते हैं हम? 110। कितना कर सकते हैं? 110। ठीक है, हम तो कर सकते हैं, हम कह रहे हैं हम तो, हमारे पास तो 110 रुपए खर्च करने के लिए, लेकिन हमारे हिसाब से, उपभोग के हिसाब से कितना हो रहा है? 132 रुपए। तो कुछ तो उपभोग में कुछ तो कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो धन है 110 रुपए मान लीजिए, और यहाँ पर खर्चा हमारा कितना हो रहा है? 132 रुपए का। ठीक है, तो इसमें कुछ तो हमें कम करना पड़ेगा। तो देखो कितना कम करना होगा? कितना कम करेंगे? यहाँ से हम 22 क्या कर देंगे? 22 का कम करेंगे। और 22 उसने अगर ये पूछा होता कितने रुपए कम करने, तो 22, लेकिन उसने परसेंट पूछा है, तो कितने से कम करने? 132 से मल्टीपल 100। ठीक है, तो देखो ये 2 बार और ये देखो इसमें ऑप्शन थोड़े मिसमैच हो गए हैं। ठीक है,
इसमें हमारा डी ऑप्शन ये नहीं है, डी ऑप्शन में हमारा है, डी ऑप्शन में हमारा होगा 16.67, ठीक है। तभी इसका आंसर गलत हो रहा था। देखो इसे काटेंगे 2 से, और 11 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा हमारा, और 11 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, ठीक है। और 2 से हमारा कितना जाएगा 6 बार, और 6 का इसमें भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा 16 सही 16.67, ठीक है। डन हुआ सभी को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन समझो, पहले एक बार रिपीट करता हूं दोबारा। यदि चीनी के मूल्य में 32% बढ़ोतरी की जाती है, ठीक है। पहले हमारा खर्च कितना था 100, लेकिन अब बढ़ोतरी होने के बाद कितना हो गया 132। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि खर्च में हम केवल 10% अधिक खर्च उठा सकते हैं, पहले की तुलना में 10% अधिक खर्च उठा सकते हैं। तो हमें इसके उपभोग में कुछ तो कम करना पड़ेगा, कुछ तो कम करना होगा हमें, ठीक है। क्योंकि पहले तो हम 100 रुपए खर्च करते, लेकिन अब हमारे पास कितने 110 रुपए खर्च करने के लिए हैं, और लेकिन यहाँ पर खर्चा कितना हो रहा है हमारा 132 का, तो कुछ तो हमें कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करेंगे 22, कितने से 132 से, और कितना आ जाएगा हमारा 16.67%, ठीक है। ध्यान हुआ सभी को। चलो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इंटरनेट की शॉपिंग के 1 घंटे के खर्च को 10-20% बढ़ाया जाता है, तो उपभोक्ता की समय अवधि को, यानी नेट यूज करने वाले की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च, मतलब अधिक खर्च उठा सके। क्या करे, उठा सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। सभी के लिए क्या है, ये होमवर्क है। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इसके बाद 2 क्वेश्चन है हमारे सीआई के बच्चों का डाउट है इसमें, तो उन क्वेश्चनों को देखते हैं हम पहले, ठीक है। और उसके बाद देखो ये किसी बच्चे का डाउट था, ठीक है। तो ये उसने पूछा था, क्वेश्चन है ये सीआई का क्वेश्चन है, एक ऋण 2 बार से किस्तों में चुकाया गया, प्रत्येक बार से किस्त 1210 रुपए की है, ठीक है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी 10% है। तो उधार लिया गया धन क्या है, इसमें हमें धन बताना है। तो देखो दर हमारे पास है, देखो दर कितनी है 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। ब्याज कितनी होगी हमारी 1, 10 से 11। अब देखो किस्त में हम क्या करते हैं, हमारा दूसरी वर्ष की किस्त कितनी होगी, दूसरी वर्ष की जब किस्त निकालेंगे तो 10 का कर देंगे क्या वर्ग, तो यहाँ पर कितना होगा 100, और यहाँ कितना होगा 11 का कितना हो जाएगा 121, यानी दूसरे वर्ष में हमारी किस्त कितनी होगी 121 की। पहली वर्ष में देखो किस्त हमारी दोनों क्या होती है, किस्त दोनों बराबर होंगी, पहले वर्ष देंगे वो भी किस्त बराबर होगी, और दूसरे वर्ष देंगे वो भी किस्त क्या होगी बराबर। जब ये किस्त हमारी 121 की है तो ये भी किस्त 121 की होनी चाहिए, और जब हमने यहाँ पर 11 से गुणा किया है तो हम 11 से यहाँ भी गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ होता है हमारा धन, यहाँ क्या होता है हमारा धन होता है, और यहाँ क्या आती है हमारी किस्त, क्या आती है किस्त, और यहाँ क्या होता है मूलधन, ठीक है। तो देखो 11 धाई 110, और ये कितना 100, ये टोटल कितना हो गया धन मतलब ये हो गया हमारा 121, सॉरी 210, ये धन हो गया हमारा 210, और किस्त हमारी दोनों कितनी की है, एक पहली भी 121 की और दूसरी भी 121 की, लेकिन 121 की वैल्यू दे रखी है कितनी 1210, यानी 121 की वैल्यू कितनी है 1210, इससे कितनी बार कट जाएगा ये 10 बार, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी 10, और 210 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें मल्टीपल कर देंगे 210 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2100। तो हमारा धन क्या था 2100 रुपए। देखो दोबारा समझो, उसने कहा है कि दोनों किस्तें क्या है हमारी बराबर, किस्तें तो बराबर ही होंगी। हम देखेंगे इसमें दर क्या है, दर देखेंगे सबसे पहले दर 10% है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10, ठीक है। तो देखो 10 से हमारा कितना हो जाएगा 11, दूसरे वर्ष में हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी वर्ष का पूछा तो उसका वर्ग कर देंगे,
तो हमारा कितना हो जाएगा ये 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 121। लेकिन किस्तें दोनों क्या होगी, किस्तें दोनों ही बराबर होंगी। जब हमारी ये किस्त 121 की है तो ये भी कितने की होगी 121 की, तो यहाँ पर 11 से मल्टीपल करेंगे। जब यहाँ 11 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। ये कितना हो गया 110, और ये किस्तें दोनों बराबर होगी हमारी, और 100 ये हमारा धन कितना हो गया 210, ठीक है। और एक किस्त की वैल्यू दे रखी है कितनी 1210, लेकिन इसे जब काटेंगे तो कितना एक के बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10, तो 210 के बराबर कितना होगा 2100। डन हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो दूसरा डाउट था, एक व्यक्ति ने 5300 रुपए का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकता किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। तो देखो पहले भी हमने क्या देखा था, दर, हम केवल दर देखेंगे। दर क्या है हमारी 12%, और 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/25, ठीक है। तो 3 से हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो मूलधन में क्या होता है ब्याज ऐड हो जाती है, तो हमारा 25 से कितना हो जाएगा 28, ठीक है। दूसरे वर्ष का तो इसका वर्ग करेंगे 25 का तो कितना हो जाएगा 625, और 28 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 784 होता है। जब यहाँ पर हमारा 784 है तो यहाँ पर भी 784 होना चाहिए, ठीक है। और जब यहाँ पर हमने 28 से गुणा किया तो यहाँ भी 28 से करेंगे, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700, और ये 625 हमारा है। पहली वर्ष में 700 रुपए धन दिया, दूसरी वर्ष में 625, किस्त दोनों हमारी बराबर हो गई। टोटल हमारा जोड़ के धन कितना हुआ 1325, और 1325 की वैल्यू दे रखी है कितनी 5300, ठीक है। तो देखो वैल्यू किसकी पूछी है हमें 784 की, तो 784 बराबर 5300 बट्टे 1325 मल्टीपल 784, इससे काटेंगे इसे 4 बार, और 4 का इसमें करेंगे तो 16, 4 अट्ठे 32, और 33 का 3, 7 चौक 28 और 3 31, कितना हो जाएगा 3136। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा 3136, ठीक है। डर हुआ। देखो दर हमारी इतनी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होगी, 25 से कितना हो गया 28, दूसरे वर्ष का धन क्या है 625, और इसकी किस्त क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी 784। जब ये 784 है तो ये भी 784 होनी चाहिए। जब यहाँ 28 से मल्टीपल किया तो यहाँ भी करेंगे, और यहाँ कितना हो गया मूलधन हमारा 700, और यहाँ पर कितना हुआ 625। दोनों वर्ष का मूलधन कितना हो गया 1325, और मूलधन के बराबर मूलधन दे रखा है कितना 5300, ठीक है। तो देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 784, यानी प्रत्येक किस्त का मान चाहिए हमें। तो 784 बराबर 5300 बट्टे 1325 इंटू 784 काट के कितना आ गया हमारा 3136। तो दोस्तों सभी को पसंद आया होगा मेरे हिसाब से, वैसे सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा प्रत्येक। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, उसका क्वेश्चन सभी को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और बस एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।